वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2023 लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों के काम आने वाली राजस्थान के राज्यपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था संकट मोचन सीरीज नंबर 3 कैसे हुई? पहली थी संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और दूसरी थी मुख्यमंत्री। आज की सीरीज है राजस्थान के राज्यपाल। स्टार्ट करें इस क्लास को। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। और इसकी क्विज मैंने पूरी नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पे डाल दी। और सारे विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी पर्सन हर एक टॉपिक से मैं कल दूंगा। राजस्थान की विधानसभा, उससे बाहर कुछ नहीं है। और आपके लिए खुशखबरी, 1 फरवरी को पुस्तक आ रही है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीनों का ऑब्जेक्टिव त्रैमासिक पुस्तक आ रही है। पूरे फैक्ट, पूरे मुख्य तथ्य, पूरे बूस्टर डोज सबको मिलाकर मैंने ऑब्जेक्टिव बना दी। तो जरूर ज्वाइन, वो पुस्तक बाजार से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा होगी, ले लेना। पहला प्रश्न सुपरफास्ट होगी, ध्यान रखना क्योंकि क्विज करवा चुका हूं। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो कनाडा से ली गई है। कहां से? कनाडा। जो राउत बाटा कनाडा, राउत बाटा कनाडा, याद आ रहा है? आज ऊर्जा संसाधन मैंने आपको प्रताप क्लासेस पे करवाई थी, देख लेना। निम्न में से कौन से राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल एकदम सही है कि भारत का नागरिक तो होना चाहिए। वह भारत या संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही है, कहीं का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है, यह भी सही है। अन्य कोई लाभ धारण नहीं कर सकता, यह भी सही है। और वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो नहीं होगा, सारे के सारे सी। और मैं आपको बता देता हूं, नानक क्लासेज ऐप में एक टेस्ट सीरीज चल रही है। 50 क्वेश्चन, 50 टेस्ट, 50 दिन, 50 रुपए, सब 50-50 में। उसमें हमने पॉलिटिकल से शुरुआत की है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल उसमें डाल दिए हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो भाई सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और वो एयर चीफ मार्शल भी शायद रह चुके हैं। तो वो कौन है? वह ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा। रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक क्या है? आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं और जिन्हें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा बर्खास्त किया गया था। ठीक है। एम चन्ना रेड्डी जो चौथे राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से किन की मृत्यु पद पे रहते हुए हुई? पद पे रहते हो गई थी। ठीक है, अच्छा वो एयर चीफ मार्शल, हाँ, वायुसेना के अध्यक्ष रहे थे ओम प्रकाश मेहरा। तो देखो, दरबारा सिंह जी थे, निर्मल चंद जैन था, प्रभा राव और शैलेंद्र कुमार, 4 ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु। ये मदन लाल खुराना की नहीं हुई थी, ध्यान रखना। मदन लाल खुराना ऐसे थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। 2 ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया, प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना। तो 2 को छोड़कर सारे सही हैं। 2 को छोड़कर 1, 3, 4, 5। राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सारे जानते हो कौन? गुरमुख निहाल सिंह जी। सबसे लंबा कार्यकाल था गुरमुख निहाल सिंह जी का, 56 से लेकर 62 तक रहे थे। और दिल्ली के जब इन्होंने शपथ ली थी, इनको शपथ दिलाई थी, राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, उन्होंने शपथ दिलाई थी कब? 1 नवंबर 1956 को। और बड़ी बात, ये उस समय दिल्ली के सीएम थे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? बड़ा शानदार तरीका है ना, आपको क्विज दी जाती है वहां पे। और अभी लेवल फर्स्ट के लिए एक और काम करूंगा, सामाजिक अध्ययन की मुगल साम्राज्य की क्लासें भी आ रही है, बाबर की आएगी कल क्लास। तो कौन सा 7वां संविधान संशोधन है? 1 मिनट, क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख जो राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया और उसकी जगह राज्यपाल बन गए? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। और ये एक बात और कहता है, पता है क्या कहता है? ये कहता है कि एक जो राज्यपाल होता है ना, एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल, वो दूसरे राज्य का राज्यपाल भी अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभाल सकता है। यानी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये अनुच्छेद बड़े शानदार है, मैंने सारे दिए। एक सूत्र मैं बताना भूल गया आपको, रासनी पद योग्यता, ये आगे लास्ट में बताऊंगा, आगे आ जाएंगे, पहले सीधा पढ़ लो। निम्न में से
कौन सा सही सुमेलित है? देखो, अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद, बिल्कुल, राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि, पदावधि का मतलब सामान्यतः 5 साल या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही है। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल के पद से हटाया जाना ये गलत है, क्योंकि 155 के अंदर नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। जैसे मैं सूत्र बताता हूँ, रासनी 3 बता देता हूँ पहले। रासनी, रासनी यानी 53, 153, 154, 155। 153 में राज्यपाल, फिर कार्यपालिका शक्ति 154 में, और फिर नियुक्ति किसमें है? 155 में। 3 तो ये हो गए। फिर देखो, तो सही विकल्प 1, 2, 3 ये हो जाएगा। फिर देखो, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये मैंने पूरे टेलीग्राम पर 4-5 प्रश्न खोल के बता दिए। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल, अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून बना देगा जो 6 माह के लिए रहेगा, और राज्यपाल के पास पावर होती है कब भी उसको समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 213। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है, 6 माह हो जाता है, इधर से विधानसभा का सत्र चल जाता है, तो उस विधानसभा के सत्र के अंदर लागू रहने के 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह या हम कह सकते हैं 42 दिन तक लागू रहता है। अगर उसके बाद में पारित नहीं होता है तो समाप्त हो जाता है स्वतः। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, 213 राज्यपाल का अध्यादेश है, बिल्कुल। अनुच्छेद 164 राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में करता है राज्यपाल, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 153 पद के लिए शर्तें, ये तो पद के लिए शर्तें, तो आगे पॉइंट दे रखें, पद के लिए शर्त है, बिल्कुल, यानी पद के लिए हम शर्त कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल की योग्यता, ये भी सही है। तो ये अनुच्छेद 100 पद के लिए शर्तें, ये भी गलत है। अभी 164, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, ये दोनों ही गलत है। पद के लिए 157 राज्यपाल की रासनी पद योग्यता 53, 54, 55, 56, 57 ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 कहता है कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है, और उधर है ना, उधर उधर मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जाती है। परंपरा है ये, वैसे जरूरी नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ये देखो, आज मैंने फोटो भी डाली थी कि जब विधानसभा, पहली विधानसभा होती है, उसके अभिभाषण, राष्ट्रपति अभिभाषण क्या होता है? मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया मैटर जो होता है वो पढ़ के सुना देता है, बोले ये है। ठीक है। और मुख्य सचिव इसका अभिभाषण तैयार करता है, ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है अनुच्छेद कौन सा? 176। अनुच्छेद 176, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात, राज्यपाल, विधानसभा का शुरुआत होती है तब अभिभाषण देते हैं, और हर नए साल में एक बार पहला जो सत्र होता है उसमें देते हैं। राज्य के गवर्नर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो वो कौन थे? संपूर्णानंद जी। कौन है? संपूर्णानंद थे, याद रखना। दूसरे में वेदपाल त्यागी, फिर आपके रघुकुल तिलक, और चौथे में एम चन्ना रेड्डी। पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष कौन है? अब 2-3 चीजें ऐसी है राजस्थान के अंदर, एक तो स्काउट गाइड, एक रेड क्रॉस सोसाइटी जो राजस्थान के संदर्भ में, एक पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, एक राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, इनके स्थायी अध्यक्ष हमेशा हमेशा राज्यपाल होता है, ये नोट कर लेना ये बात। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर आ गया अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, और उसके बाद आ गया अनुच्छेद 159 कौन सी? शपथ। तो गलत कौन सा हो गया? 156 योग्यता। ठीक है, क्योंकि 156 में कार्यकाल का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार है 333। किसमें? 333 में। हालांकि आजकल ये बंद हो गया,
राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, ये चीज दो ध्यान रखना। राज्य की सिंचित निधि से राज्यपाल को वेतन मिलता है और प्रति महीने 3,50,000 रुपए मिलते हैं, याद रखना। तो एक और बात याद रखना, आपसे पूछे, एक होता है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य के राज्यपाल का, और संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य की विधानमंडल का। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है। किसी राज्यपाल के बारे में देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पारित कर दे तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। पद से सिर्फ हटा सकता है राष्ट्रपति, और संविधान में तो इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। हालांकि एक पुंछी आयोग आया था, उसने कहा था कि इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, पुंछी आयोग, ठीक है, लेकिन नहीं। पुंछी आयोग 2007 में आया था और लगातार 2010 में रिपोर्ट आई थी। धन विधेयक, वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है, ये सही है। एकमात्र वह राज्यपाल जो 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, याद आता होगा, 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, बल्लीराम भगत, याद होगा, बल्लीराम भगत, ये 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और देश के विदेश मंत्री भी रहे थे, ये भी ध्यान रखना। अंशुमान सिंह ऐसे थे जो अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। राज्य के पहले एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे, एकमात्र राज प्रमुख कौन बने थे, स्वाई मान सिंह बने थे, ठीक है। राज प्रमुख पता है, स्वाई मान सिंह लास्ट। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, देखो प्रथम राज्यपाल जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो कौन थे, दरबारा सिंह। पहले दरबारा सिंह, फिर निर्मल चंद जैन, और फिर आए थे शैलेंद्र कुमार, और फिर प्रभा राव। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो जानते हो सारे, कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 3 महिला राज्यपाल बनी थी, प्रतिभा देवी पाटिल, फिर प्रभा राव, फिर मार्गरेट आलो। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पे रहते हुए हुआ था, तो वो आगे दरबारा सिंह। निम्न में से कौन से अधिकार राज्यपाल से संबंधित नहीं है, देखो राज्यपाल को दंडित किए गए व्यक्ति को समाधान करने की शक्ति प्राप्त है, समाधान कर देता है, बिल्कुल। दंड को निलंबित भी कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। मृत्यु दंड को उसके पास कोई हाथ नहीं है, और एक जो आर्मी वाला कोर्ट होता है ना, उसका कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है, ये कथन किसका है, तो ये तो आपको पता है, 3 कथन मैंने बताए थे, सरोजिनी नायडू का है, और नेहरू युग में यह जो पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान होकर रह गया, ठीक है। और पटाभी सीतारमैया ने कहा था कि राज्यपाल का काम सिर्फ प्रोटोकॉल का काम करना है, मेहमानों की मेहमानबाजी करनी है, उनका आदर सत्कार करना है, चाहे भोजन की व्यवस्था करना है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो देखो भाई, एस के सिंह भी थे, शैलेंद्र कुमार भी थे, प्रभा राव भी थी, निर्मल चंद जैन भी थे, दरबारा सिंह, चारों के चारों ही थे, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद देखो प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया, कार्यकाल में हटाया और लगाया गया, तो देखो ये थे रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया, तो राहत कोष का गठन 1973, जिस समय लोकायुक्त पद सर्जित हुआ था, अधिनियम। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, बहुत सारे राज्यपाल थे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में बने थे। अतिरिक्त कार्यभार पूछे तो वो स्वरूप सिंह थे, कौन थे, स्वरूप सिंह थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कार्यवाहक बने थे वो जगत नारायण बने थे। ये अतिरिक्त कार्यभार का मतलब क्या है, एक राज्य का राज्यपाल है वो दूसरे राज्य को संभाल लेता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें राज्यपाल द्वारा उन्हें पद से हटाया नहीं जाता, नियुक्त तो किए जाते हैं लेकिन हटाया नहीं जाता। देखो महाधिवक्ता है, राज्य निर्वाचन आयोग है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को बढ़ा तो नियुक्त तो कर सकते हैं, लेकिन इन पे संसद में छोटी सी महाभियोग की प्रक्रिया होती है न्यायाधीशों की तरह। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन्हें भी ये नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इन दोनों को नहीं हटा सकते। आगे और है क्या, बस 2 ही है, बी और सी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखो, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, ये भी सही है, तो दोनों सही है। फिर राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो लास्ट बार एम चन्ना रेड्डी, कौन थे, एम ए चन्ना रेड्डी। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता, देखो मुख्यमंत्री तो होता है, लोक सेवा आयोग का सदस्य उसे भी नियुक्त करते हैं।
मानवाधिकार आयोग का सदस्य उसे भी नियुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसे सिर्फ राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां होती है बिल्कुल, लेकिन वो नाम मात्र की होती है। उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं, हाँ ये सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में लिखित है, कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा इनको कैसे हटाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153। टपकते यही आ जाता है पहली बात ऊपर से। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो अनुसूची नंबर 3 है, ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची। कौन सी? तीसरी अनुसूची के तहत है राज्यपाल मंत्री और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और अनुच्छेद पूछे तो 164। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? देखो, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति सही है। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत है। विशेष अभिभाषण 176 में है, 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। किस आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति की थी? तो वो कौन सा? पुंछी आयोग। मैंने आपको बताया था ना कि 5 वर्ष का कार्यकाल हो, महाभियोग द्वारा इन्हें हटाए दे, पुंछी आयोग। और एक जो प्रांतीय संविधान निर्माण में प्रांतीय जो संविधान समिति थी ना, वो समिति थी, वो कहती थी कि जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाए। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित है? राजस्थान के राज्यपाल में तो देखो, आहूत करने की नहीं है, विघटन करने की नहीं है, सत्रावसान करने की नहीं है। कौन सी शक्ति निहित है, ये पूछ रहा है। तो देखो, विधानसभा को सत्रावसान और विघटन करने की ये शक्ति है, स्थगित करने की नहीं है, आहूत करने की नहीं है, ये है, ये इनकी शक्ति। इसमें आना था, नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा था, तो ये स्थगित वाली हो जाएगी। राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो किसकी सलाह लेगी? मंत्रिपरिषद की, ठीक है। मंत्रिपरिषद का मतलब प्रधानमंत्री की अकेली आ सकता है, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। राज्यपाल निम्न में से किसके विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि कौन सा है, वित्त विधेयक होगा, क्योंकि पहले ही तैयार करवा लेता है, जरूरत ही नहीं है। वर्तमान में राजस्थान का 3,50,000 वेतन है। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या कर सकता है अध्यादेश जारी? नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है जब विधानमंडल का सत्र चल गया। अध्यादेश 213 के तहत क्यों करता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं होता है? अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी, किसी राज्य में किसी कानून की जरूरत पड़ गई फटाफट, तब होता है वो। तो विधानमंडल सत्र चल रहा है, क्यों जरूरत है? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है? तो हमेशा ध्यान रखना, केंद्र सरकार के, संघीय सरकार की। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल होता है अभी राज्यपाल होता है अपने राज्यपाल कलराज मिश्र है। राज्य कार्यपालिका का मुखिया होता है, सही है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु का काम करता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, सारे सही है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है? राज्यपाल द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है? अपनी इच्छा से कभी नहीं, ऐसी तो इच्छा होती नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, हाँ, मुख्यमंत्री ने सिफारिश कर दी, बोले इसको भंग कर दो, मेरा मामला सेट नहीं बैठ रहा है। विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, हाँ, ये कर सकते हैं, तो प्रयुक्त बहुवत्ती। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 साल, 50 की न लागू 35, ठीक है। और आज का अंतिम, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? मंत्रिपरिषद की करेगा, महाधिवक्ता की करेगा, लोक सेवा आयोग के सदस्य करेगा, राज्य पुलिस महानिदेशक की नहीं करेगा। राज्य पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में? 35 में, मुझे कमेंट करके बता दो। इनकी नियुक्ति हमेशा सरकार के द्वारा की जाती है। तो भाई राज्यपाल के ये 50 प्रश्न हो गए, एक्स्ट्रा मैंने बता दिए, और बाकी क्विज मैंने डाल दी, वहां से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी 50 प्रश्न 50 ये चल ही रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बस लगातार पढ़ते रहो, बस जितने के दिन रहे अच्छे तरीके से टॉपिक के हिसाब से पढ़ते रहो। जो पढ़ो उसको अच्छा पढ़ो, प्रश्न को गलत कोशिश करो मत। जहाँ नेगेटिव मार्किंग है उसे बचो, जितना बचा जाता है, कहते हैं ना, बचो जितना बचा जाता है, बस नेगेटिव से बचो, पार लगाओ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।